दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। हम आपको एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लेकर आ रहे हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय बहुमहत्वाकांक्षी योजना, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उस समय उन्होंने एक सपना सजोया था कि केन बेतवा का लिंक परियोजना के तहत जोड़कर नदी जोड़ो अभियान का कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की थी, जिसकी विगत महीने पूर्व खजुराहो पहुंचकर देश के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदे उसका भूमि पूजन किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के तहत जो गांव डूब या प्रभावित क्षेत्र में होने वाले हैं, उनमें छतरपुर जिले के ढोणन, पलकुआ, खरियानी, मैनारी वगैरह के जो गांव हैं, वो गांव आज़ादी के 76 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी विकराल समस्या से जद्दोजहद तो कर ही रहे थे, साथ ही मूलभूत जरूरतों से भी दो चार हो रहे थे, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से दो चार हो रहे ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के गांव में अब एक विकट समस्या आ रही है। जैसे तैसे इनका गुजर बसर ढोणन से हम आपको एक बड़ी खबर हमारी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे वहां की एक किशोर अवस्था, युवा अवस्था में पहुंच रही किशोरी और उस गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अब यहां से विस्थापित होना पड़ेगा, हमने अभी तक बिजली के दर्शन भी नहीं किए हैं। जी हां दोस्तों, नेता मदारी तो दम भरते हैं कि हम विकास की पराकाष्ठा के तहत गंगा और विकास का पहिया घुमा रहे, लेकिन ढोणन पहुंचकर जब हमारी न्यूज़ 9 लॉन्चर की टीम ने एनालिसिस किया और बातचीत की तो एक 18-20 वर्ष की युवती कह रही है कि हमने बिजली के तो साफ दर्शन ही नहीं किए हैं, हम रात के अंधेरे में घर से निकलकर चल नहीं पाते, चूंकि जंगली जानवर, सांप बिच्छू कहीं हमको डस ना ले, हम मर ना जाए, अगर कुछ हो जाए तो आसपास स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, दवा दारू भी नहीं मिल पाएगी। बहरहाल आप देखें, इस बड़ी खबर को हम इस परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं कि ढोणन में जो ये बांध बंधना है, उस बांध के तहत जो केन और बेतवा जोड़ी जानी है, वहां का ये मुख्य विस्थापित गांव के लोग आखिर कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही गीत, स्थानीय गीत और संगीत के माध्यम से भी इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। आप अधिक से अधिक हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंच सके। ढोणन से इस बड़ी खबर को राजेश की तिवारी राज को दीजिए। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 370 किलोमीटर दूर छतरपुर जिले का ढोणन गांव। ये गांव अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। इस गांव का अस्तित्व खत्म होने वाला है। क्यों और कैसे, ये जानने से पहले गांव का हाल जान लेते हैं। लाइट हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से नहीं है, हम पैदा भी हो गए, हमें पता ही नहीं है लाइट है कि नहीं है, ऐसे अंधेरे में रहते हैं। तो कैसे काम चलाते हो? अब ऐसी आदत पड़ गई रहते रहते। नहीं तो मतलब रात में जैसे मान लो कि खाना बनाना है तो क्या जला के, क्या देख कर? वो मिट्टी का तेल आता है, कांच की शीशी है, उसी में बाती बनाकर वही जलाते हैं, उसी से खाना बनता है। अच्छा, लाइट नहीं होने से और क्या क्या दिक्कत आता है? हम लोग नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते? हम लोगों को डर लगता है, सांप है, कोई जानवर गली में हो तो काट ले, मर जाए, फिर अस्पताल भी तो नहीं है कि वहाँ जाके दवाई ले लें। अरे कहने बेतवा का बंधा सरकार बनवा रही और हम ग्रामों को कछु नहीं दे रही, आफत में ये डार रही, हमें ग्रामों को कछु नहीं दे रही, आफत में बिजली पानी शासन दे रही पाने को, ग्राम में बिजली पानी शासन दे रही पाने को।
इसी पानी में शासन रही डुबाने को। हम ग्रामों को इसी पानी में शासन रही डुबाने को। धौड़न गांव में लगभग 1000 मतदाता हैं। इस गांव के बीच में बने एक चबूतरे पर महेश आदिवासी और उनके साथी गीत गा रहे हैं। वे संगीत के सहारे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब से 1947 से देश आज़ाद हुआ है तो हर गाँव में लाइट आई है, बिजली आई है, हर ग्रामों में टीवी आई है, अब चलाते हैं, सुकून मिलता है। और हमको क्या सुकून है? लाइट के कारण बहुत दुख है। केन बेतवा अब ये 2 नदियों के महज नाम नहीं रह गए हैं, ये अब नदियों को जोड़ने की विकास की परियोजना है। धौड़न गांव इस केन बेतवा रिवर लिंकिंग का केंद्र है। भारत सरकार की इस केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत इस गांव के डूबने की नियति साल 1995 में ही तय हो चुकी थी। साल 2024 की 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत लगभग 44,000 करोड़ है। इससे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों के 21 गांव डूब जाएंगे। लगभग 7,000 परिवार विस्थापित होंगे। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार के कई दावे हैं। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 13 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। 11 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। यही नहीं, 100 मेगावाट से ज्यादा बिजली का सृजन भी होगा। तो आखिर इस परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है? ये तो हमारे साथ धोखा है कि हमको ये आज़ादी के बाद भी हम लोगों को बिजली नहीं दी गई है। आज दूसरों को बिजली देने के लिए हमें यहाँ पानी में डुबोया जा रहा। इस गांव का एक भी व्यक्ति 10वीं पास नहीं है। हमें गांव के मुहाने पर जल्दबाजी में किराए की गाड़ी पर सवार होती 60 साल की सरस्वती मिली। अम्मा, ये गेहूं कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? पेशाबी ले जा रहा है भैया, बमीठा पेशाबी। ऐसे कौन चक्कियाँ हैं? लाइट नहीं है, ये लगी सूरज वाली से चक्की नहीं चलती थे। धौड़न की समस्या सिर्फ बिजली ना होने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के रहवासी अब केन बेतवा परियोजना से विस्थापन के एवज में मिलने वाली सहायता से भी नाखुश हैं। तुलसी कहते हैं कि उन्हें सरकार से एक नोटिस मिला है जिसके मुताबिक उनके मकान की कीमत महज 46,000 रुपए है। जैसे मैं अपने मकान का बताऊं कि मेरे मकान का 46,000 आया है, अबे वो भी खाते में नहीं आया है। तो 46,000 में मकान थोड़ी बन जाएगा। हम तो कह रहे कि हम 50,000 दे रहे, सरकारों हमें बना के दे घर। बहुत धोखा हो रहा है सर। जितने हमारे 22 गांव हैं केन बेतवा प्रोजेक्ट के अंदर, इनके साथ सरकार द्वारा छल किया जा रहा है। इन सब के बारे में जब हमने छतरपुर के जिला अधिकारी पार्थ जायसवाल से बात की तो उन्होंने ये बताया। रिहैबिलिटेशन पैकेज की अगर हम बात करें तो रिहैबिलिटेशन पैकेज में गवर्नमेंट के द्वारा 2 ऑप्शंस दिए गए थे। या तो हितग्राही जिनका मकान जा रहा है वो एक पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड ले लें और उसके एवज में 7.5 लाख रुपए ले लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि एक फ्लैट 12.5 लाख रुपीस के हिसाब से वो एक कॉम्पनसेशन ले लेंगे, वन टाइम पैकेज जिसको कहेंगे, वो इन द नेम ऑफ रिहैबिलिटेशन लोगों को दिया जाएगा। हालांकि धौड़न गांव के गौरीशंकर यादव कुछ और ही बात कहते हैं। उनके मुताबिक सरकार द्वारा दिया जा रहा पुनर्वास पैकेज जीवन यापन और विस्थापन के दंश से उभरने के लिए पर्याप्त नहीं है। 12.5 लाख का जो पैकेज सुन रहे, मतलब किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बताया गया नहीं, सुन रहे कि 12.5 लाख पेपरों में देखा। इससे हमारा एक बच्चे की शादी नहीं हो सकती, इससे हमारा एक मकान नहीं बन सकता, इसमें एक हमारा प्लॉट नहीं आ सकता, और हमारे जो आने वाला भविष्य है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके भविष्य के बारे में न सरकार ये चाहती कि इनके अच्छा स्कूल हो या इनको अच्छी सुविधाएं मिलें। तो हमने तो अपना जिंदगी जैसे कुछ काट सकते हैं, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा यहाँ खत्म होने वाला है। केन बेतवा लिंक परियोजना का लंबे समय से स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। यही नहीं, पर्यावरणविद और स्थानीय लोग कहते हैं कि इस परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों पर भी असर पड़ेगा। इससे वन्य जीवन पर बहुत घातक प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना का जो पर्यावरणीय प्रभाव है वो बहुत ही विनाशकारी है। आप ये समझिए कि ये बुंदेलखंड का सबसे समृद्ध जंगल है। जहां हम लोग यहाँ हैं, ये पन्ना रिजर्व टाइगर है। ये देश का सबसे तेजी से
विकसित, सबसे तेजी से बढ़ते हुए रिजर्व टाइगर में से है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा बाघ हैं, कई तरह के हैं। यहाँ पर 153 प्रजाति के वृक्षों की प्रजातियाँ हैं और 46 लाख पेड़ हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है जिससे ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। धौड़न गांव की एक विडंबना है। इस गांव में जब से बसाहट शुरू हुई तब से लेकर आज तक इस गांव ने कभी भी बिजली, पानी, रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं को नहीं देखा। अब उनकी ये मांग है कि उनका गांव, उनका जीवन, उनका खेत, जमीन, जंगल, ये सब केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में डूब जाने के बाद सरकारें उनको जहां भी दोबारा बसाएं, कम से कम उस जगह पर उन्हें ये सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मगर जो हम अपनी मांग रखेंगे उसको अगर सरकार पूरा नहीं करेगी तो अनशन पे बैठ करके अपने प्राण त्याग देंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। हम चाहते कि बुंदेलखंड का विकास हो, लेकिन हमारा क्या है, हमारा विनाश करके अगर बुंदेलखंड का अच्छा हो तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो।